अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। फ़िलवक़्त मैं मज़े में नहीं हूँ। जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तरफ से इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ में रही और जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, इस तरह के बॉलर्स की परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान की इंग्लैंड की कंडीशन में रही है और जिस तरह इंग्लैंड में पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफ़ॉर्मेंस दी है, उस परफ़ॉर्मेंस को हम किस नाम से याद करें? थर्ड क्लास, पैथेटिक और घटिया, यानी जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, तकरीबन टेस्ट क्रिकेट में 5 रन्स पर ओवर से बॉलिंग कर रहे थे। जिन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान के इस वक्त मेन बॉलर बने हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो टेस्ट सीरीज़ खेलने इंग्लैंड में गई है, उसको ये लीड कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान का मेन पेस अटैक जो है, वो ये बॉलर्स है। मोहम्मद अब्बास की तो मैं बात नहीं करूँगा कि मोहम्मद अब्बास पाकिस्तानी टीम में परफॉर्मेंस देने के बाद भी आउट ऑफ टीम रहे हैं। कई बार हमने देखा मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस आती है और कई बार आपको बॉलिंग लाइन में एक ऐसा जोड़ीदार चाहिए होता है कि एक एंड से अगर आप प्रेशर बना रहे हो तो दूसरे एंड से प्रेशर लूज नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जोड़ीज़ रही हैं पाकिस्तान की, वसीम बकार, शुहेब आया, उसके बाद उमर गुल की हम बॉलिंग देखें, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की हम बॉलिंग देखें, शाहीन शाह और नसीम शाह की हम जोड़ी देखें। इस तरह से बहुत सारे बॉलर्स हैं। हसन अली, इवन जब मोहम्मद आमिर प्रेशर बिल्ड करते थे और हसन अली आके डोमिनेट करते थे, विकटें लेते थे, तो ये फेस भी हमने पाकिस्तान क्रिकेट का देखा है। पाकिस्तानी बॉलर्स का ये फेस भी हमने देखा है। लेकिन आज वही टीम लाचार, बेबस और मजबूर दिखाई दे रही है। आज उसी टीम के बॉलर्स सर्वाइव कर रहे हैं। आज उसी टीम के बॉलर्स जो हैं वो लाचार, बेबस और कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पाकिस्तान फ़ास्ट बॉलिंग में बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और हमेशा से पाकिस्तान ने फ़ास्ट बॉलिंग को लेके अपने बॉलर्स को लेके टीम्स को डोमिनेट किया है। ये शुरू से हमें दिखाई दिया। आज उसी टीम के बॉलर्स अ, यानी इतने बेबस और इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि उनसे टेस्ट के 2 दिन भी सर्वाइव नहीं हो रहे हैं। उनसे टेस्ट का फर्स्ट सेशन ही सर्वाइव नहीं हो रहा। अगर आपने देखा हो, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद की मैं स्पेशली बात करूँगा क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के मेन गन्स थे टेस्ट सीरीज़ में, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला गया और 3 दिन में टेस्ट फाइंड अप हो गया। 409 रन्स की इनिंग खेली इंग्लैंड ने और पाकिस्तान 2 इनिंग्स में बैटिंग करने के बाद भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। जहाँ मैं मोहम्मद अली की बात करूँ, तो मुझे मोहम्मद अली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं दिखाई दे रहे थे। मोहम्मद अली की जो पेस थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मोहम्मद अली, खुरम शहजाद दोनों ऐसे बॉलिंग कर रहे थे जिस तरह ज़बरदस्ती इनसे बॉलिंग करवाई जा रही है। उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो बिल्कुल पैथेटिक था। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सर्वाइव करने के मूड में आ रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बॉलें डालने आ रहे थे। अगर आप विकेट मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना हम अपना ओवर करके जाएँगे। हम अपने आप को दोबारा ओवर के लिए ले आएँगे। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बॉलिंग करनी है। हमें विकेट या हमें किसी स्ट्रैटेजी या हमें किसी मकसद के साथ बॉलिंग नहीं करनी है। यानी अगर मैं बात करूँ, ये गलती इन बॉलर्स की नहीं, ये गलती है पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट की। ये गलती है उन बड़े बड़े अहदेदारों की जो कुर्सी पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहरों की तरह इनको यूज़ करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कठपुतलियों की तरह इनको यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह नसीम शाह की इंजरी के पीछे की वजह क्या है? नसीम शाह जब आपके फिजियो से रेस्ट मांग रहा था, तब आपके फिजियो ने उसे रेस्ट नहीं दिया और आपने क्या किया, उस नसीम शाह को बाहर कर दिया। उस फिजियो को आपने बाहर नहीं किया, आपने नसीम शाह को बाहर किया। ठीक है। शहीन शाह अफरीदी, आज जो ये शहीन शाह अफरीदी इतने एटीट्यूड में बैठ के बात करते हैं, इतने तकब्बुर के साथ बात करते हैं, इस नसीम शाह और इस शहीन शाह अफरीदी की फॉर्म की वजह क्या है? शहीन शाह अफरीदी को इतनी एनओसीज़ दी गई, लीग्स के लिए उनको इजाज़त दी गई,
कि अपना वर्कलोड वो मैनेज ही नहीं कर पाया। यानी एक चहीता, मैं चहीता वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। एक चहीता प्लेयर था आपका शहीनशाह अफरीदी, जिसको किसी भी लीग के लिए अगर एनओसी चाहिए तो उसे एनओसी मिल जाती थी। और ये चहीता वर्ड, ये शहीनशाह अफरीदी के लिए मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसकी हकीकत भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये एक पूरा प्लान्ड है। यानी आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी नहीं मिलती, जिनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती। और जिनको नहीं मिलनी चाहिए, जिनका वर्कलोड मैनेज होना चाहिए, उनको इजीली और आराम से एनओसीज मिल जाती हैं और वो एक्सपोज होके आ जाते हैं। जी हाँ, इस तरह एक्सपोज की बात मैं क्यों करूँगा, श्रीलंकन प्रीमियम लीग में आपने शहीनशाह अफरीदी की वो घटिया परफॉर्मेंस तो देखी होगी। बिग बैश लीग में आपने शहीनशाह अफरीदी की वो घटिया परफॉर्मेंस तो देखी होगी, जहाँ पे जमान खान ने आके रिप्लेस किया उनको और जमान खान ने कितनी तगड़ी बॉलिंग की। इसका हवाला मुझे इस वीडियो में देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने ऑस्ट्रेलिया की अगर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स को सुना होगा, उस टीम के मैनेजमेंट को सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने अ, तारीफ़ की ज़मान खान की। आई थिंक वो ज़मान खान आज कहाँ है, वो किसी को नहीं पता। उस ज़मान खान को किस तरह से साइडलाइन किया गया लाहौर मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि वो ज़मान खान एक उभरता हुआ सितारा था। वो आपके इन पैथेटिक सीनियर्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार था। उस ज़मान खान को साइडलाइन किया गया। उस ज़मान खान को लाहौर मैनेजमेंट में अपने पास रखा तो सही, उस ज़मान खान को लाहौर मैनेजमेंट ने ज़ाया किया ताकि इन सीनियर्स को कोई रिप्लेस ना कर पाए। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है ये। मैं आपको इस वीडियो में जो बात बताऊंगा ना, ये आप पूरा कॉन्सेप्ट इनका समझेंगे, ये किस तरह मेंटली जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, सब मेंटली अपने आ, चहीतों को और अपने सुपरस्टार्स को, जो इनके चहीते हैं, उनको किस तरह से ये कवर अप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह जमान खान ने लाहौर के लिए परफॉर्मेंस दी दैट अवर्ड्स में, वहाँ हारिस रऊफ और शहीद शाह अफरीदी धुलाई पे धुलाई खा रहे थे। वहीं ये कि अब अकेला जमान खान सरवाइव कर रहा था। उसके बाद ज़मान खान को इस टीम ने अपने पास रखा, बहुत सारे मैचेस में ड्रॉप किया, फिर ज़मान खान एकदम से गायब हो गए। फिर ज़मान खान का वो जो उरूज था, जो ज़मान खान जिस पीक पे थे, उस पीक को इस तरह से कवर किया गया कि वो ज़मान खान साइड लाइन हो गया, सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को कवर करने के लिए। ये लाहौर टीम की जो मैनेजमेंट है, ये आकिब जावेद जो है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा प्लेयर्स को मैं इस वीडियो में खुल के बात करूँगा, हमें किसी का कोई डर नहीं। आकिब जावेद सिर्फ और सिर्फ अपनी फेवरेट प्लेयर्स को या अपने चहीतों को जो है वो टीम में इन करता है। जिस प्लेयर को आकिब जावेद पसंद करता है वो प्लेयर टीम में खेलेगा, जिस प्लेयर को आकिब जावेद पसंद नहीं करते वो टीम में नहीं होगा। सर शहीनशाह अफरीदी की बात करें, शहीनशाह अफरीदी को इतनी सारी एनओसीज किस ब्याह पे जारी की गई? शहीनशाह अफरीदी एक आपका प्रीमियम बॉलर था, और जिस पीक पे शहीनशाह अफरीदी था, जिस फॉर्म में शहीनशाह अफरीदी था, उसके बाद आपको शहीनशाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करना चाहिए था। आप जानते हैं कि इंडियन बॉलर्स जो हैं इतना सरवाइव क्यों कर रहे हैं? आपने देखा है कभी इंडियन बॉलर्स को या इंडियन प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलते हुए या किसी और लीग्स में पार्टिसिपेट करते हुए? आपने देखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं, वो अपना आईपीएल छोड़ देते हैं एक बड़े इवेंट के लिए, एक बड़े कप के लिए, एक एक टेस्ट सीरीज के लिए। वो अपना आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक मोटिवेशन है, क्योंकि उनको पता है हमारा विजन, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट है, ना कि ये लीग्स हैं। और हमारे प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ लीग्स, सिर्फ और सिर्फ लीग्स और सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको इतनी एनओसीज इशू की जाती हैं, बाद में वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाता और ये इंजरीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमने पास में भी देखा, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी एक टाइम में पाकिस्तान के लिए वो पीक टाइम दे रहे थे, एक वो पीक दौर था पाकिस्तानी बॉलिंग का कि ये तीनों यंगस्टर पाकिस्तान के लिए आके परफॉर्मेंस दे रहे थे। जिस तरह मुझे आज भी याद है, जब नसीम शाह अपना टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को नसीम शाह की वो गेंदें
वो स्पीड, वो इन स्विंग, वो आउट स्विंग समझ नहीं आ रही थी। ये क्या था? ये उनका पैशन था, ये उनका जुनून था, क्योंकि शुरू-शुरू में उनको इस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। शुरू-शुरू में उनका जो माइंड था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट की तरफ था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस की तरफ था। आज शहंशाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, आज शहंशाह का एटीट्यूड जो है, वो आसमान छू रहा है, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस 2 टके की नहीं रही। ये सारा कसूर इन बॉलर्स का नहीं है, ये सारा कसूर इस मैनेजमेंट का है, ये सारा कसूर उन सब का है जो इस वक्त कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जियां चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद पे चल रहे हैं। वो किसी क्रिकेटर का करियर या किसी क्रिकेटर को पर्सनली पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करने नहीं, बल्कि वो अपनी ज़ात के लिए उनको परफॉर्मेंस देने को कहते हैं। जिस तरह शहनशाह अफरीदी को लाहौर कलंदर का कैप्टन बनाया गया, और जिस तरह शहनशाह अफरीदी इस वक्त अपने आप को एक कैप्टन मानता है, जिस तरह शहनशाह अफरीदी सिर्फ और सिर्फ एक अना में है, तो ये सारा कसूर शहनशाह अफरीदी का नहीं, ये सारा कसूर इस मैनेजमेंट का है, आकिब जावेद का है, और इनसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, ये सारा कसूर उन्हीं का है। दोस्तों, इस वीडियो में जिन बातों को हमने रिवील किया, होपफुली वो सब आपको इस वीडियो में वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां हम इन बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वहीं हमें इस मैनेजमेंट की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार क्रिकेट का इनके कंधों पे है। और ये अपने कंधों पे इस बोझ को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट को आज तक इन्होंने कुछ दिया नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।